नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब। हम सब जानते हैं कि अगस्त 30 और 31 को हमारा फुल मून डे है और ये कोई ऐसा वैसा फुल मून नहीं, ये सुपर मून है। हम इस फुल मून की एनर्जी अपनी इंटेंशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूर यूज़ करेंगे। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों की ये फेवरेट थिंग है जिसके बारे में मैं अभी बताने जा रही हूँ और जिसकी पावर हम यूज़ करेंगे अपनी इंटेंशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन मेरी ज़रूर है और वो है अ कप ऑफ टी। जी, हम टी की जितनी भी पावर है उसको यूज़ करेंगे अपनी इंटेंशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए। जो भी हमारी हर्बल टीज़ होती हैं ना, वो हर्ब्स पैदा होते हैं अर्थ में, और अर्थ जो है वो जब सुपर मून, फुल मून या हम कोई भी मून रिचुअल करते हैं तो अर्थ की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। और ये कहा जाता है कि जब आप अपना मून रिचुअल स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आपको अर्थ को ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो स्टेप करना मिस कर जाते हैं तो आपने जो अपनी इंटेंशन डाली है उसके मैनिफेस्टेशन में टाइम लग सकता है। तो हम हमेशा अपने सारे रिचुअल्स, मून रिचुअल्स करने से पहले गॉडेस अर्थ को ग्रेटफुल होना नहीं भूलेंगे। आप कुछ उनको दिल से धन्यवाद कर सकते हैं। वो आपको खाना देती हैं, शी प्रोवाइड्स यू फूड, वाटर, अ प्लेस टू लिव। बहुत कुछ दिया है हमें मदर अर्थ ने, तो हमें उनका ग्रेटफुल होना बहुत बनता है। हमें वो अपने मून रिचुअल स्टार्ट करने से पहले देना चाहिए। और इसी मदर अर्थ ने हमें इतने अच्छे अच्छे हर्ब्स दिए हैं जो हमारे रिचुअल्स में, मैनिफेस्टेशंस में सुपर्बली काम करते हैं। वो हमारी सारी इंटेंशंस को हम तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारी टी रिचुअल से कि हम टी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हर्बल टीज़ को अपनी इंटेंशंस मैनिफेस्ट करने के लिए। मैं यहाँ पर आपको डिफरेंट टीज़ के नाम बताऊंगी और आज का दिन है, कल का भी दिन है। आप ये टीज़ ख़रीद कर ले आइए। जहाँ भी सारे सुपरमार्केट्स में ये टीज़ अवेलेबल हैं, ये फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, तो आप बिल्कुल डिले मत करिएगा और ये टीज़ आपको ख़रीद कर लानी है। बिकॉज़ ये एक बहुत सिंपल रिचुअल है बट येट इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। आपको ये कल रात और परसों रात दोनों दिन करना ही करना है अपनी इंटेंशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी टीज़ से। तो पहली हमारी टी है कैमोमिल टी, या इसे चैमोमिल टी भी बोलते हैं। चैमोमिल टी, अगर आप अपनी लाइफ में इंटेंशन आपकी रिलेटेड है कामनेस से, रिसाइलियंस से, मतलब कि आपको शांति चाहिए, आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, ऑक्यूपाइड है, तो आप इस टी का यूज़ करेंगे। सेकेंड हमारी टी है हमारी बेसिल टी। बेसिल तुलसी माता हमारे सबके घर में होंगी और ये टी बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा क्योंकि हम सबके पास ये अवेलेबल होंगी। ये जब आपको इमोशनली आप बहुत वीक हो रहे हैं ना, आप कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि ऑफिस में, कॉलेज में आप अपने आप को इमोशनली बहुत वीक महसूस करने लगते हैं। जो भी आपके साथ इन सर्कमस्टांसेस हुए हों, जो भी हुआ हो, बट इमोशनली हम स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो अगर हमारी कोई इंटेंशन है रिलेटेड टू इमोशनल स्ट्रॉन्गनेस तो आपको बेसिल टी का यूज़ करना है। फिर है हमारी कैंडुला टी। कैंडुला टी जो है हमारी, वो हम तब यूज़ करेंगे जब हम कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ मांग रहे हैं आर्टिस्ट। जब कोई पर्टिकुलर आर्टिस्ट है वो अपनी कोई इंटेंशन मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, वो क्रिएटिविटी के लिए कुछ काम करता है और उसमें उसे प्रोग्रेस चाहिए। मे बी आप एक आर्टिस्ट हो सकते हैं या आप कोई पेंटर हो सकते हैं, आप पेंटिंग सेल करते हैं, या आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं। वो लोग जब अपनी इंटेंशंस फुल मून डे के लिए करते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए काम करते हैं, तो उन्हें कैंडुला टी यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारी डैंडेलियन टी। डैंडेलियन टी तो मैं ओवरऑल कहूँगी सब इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका पर्पस है आपकी जो गोल है, जो बहुत टाइम से नहीं आप अटेन कर पा रहे हो, आपकी वो इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है, आपको ये वाली टी, डैंडेलियन टी अवेलेबल है सुपरमार्केट्स में, आपको ला के प्रिपेयर करके उस दिन ज़रूर पीनी है। नेक्स्ट है हमारी पेपरमिंट टी। गॉड फॉरबिड अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है कि आप गलत संगति में पड़ गए हैं, आप बुरी आदतों में पड़ गए हैं, आप जानते हैं वो आपके लिए नुकसानदेह हैं लेकिन आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, तो आपकी ये पेपरमिंट टी आपके मून डे रिचुअल में बहुत हेल्प करेगी
आपकी उस आदत से आपको छुड़ाने के लिए। नेक्स्ट, अगर हम लव मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, हम रोमांस मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, हम कमिटमेंट मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको उस दिन रोज़ टी का पीनी है, आपको रोज़ टी के साथ मून रिचुअल करना है। फिर है हमारी लेमन ग्रास टी। लेमन ग्रास टी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। आप किसी भी टी हाई क्लास टी शॉप पे जाएंगे ना, तो ये हाई टी में काउंट होती है लेमन ग्रास टी। लेमन ग्रास टी जो है वो हमें ना, जब हम कॉन्फिडेंस चाहते हैं, हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस है, हम अपनी बात दूसरों के सामने नहीं कर पाते, या हमारी बात बोलने के बावजूद भी उसकी कोई वेटेज, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, तो आपको लेमन ग्रास टी के साथ अपना मून डे रिचुअल करना है। नेक्स्ट है मेरी फेवरेट जिंजर टी। जिंजर टी अगर आप पी रहे हैं तो जिंजर टी पीने से जब आप रिचुअल करेंगे मून नाइट का, तो वो आपकी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा पावर दे देगा आपको। आप जो भी करेंगे ना, उसमें जितना आप एफ़र्ट डालेंगे वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपका एफ़र्ट काम करता है। जिंजर टी ना आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर की जो पावर है, उसको वो बाहर निकाल के वो सबको दिखाने लग जाएगी। फिर है हमारी जैस्मिन टी। जैस्मिन टी है, अगर आप अट्रैक्शन की पावर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपसे अट्रैक्ट हों, तो आपको जैस्मिन टी का रिचुअल करना है ऑन 30 एंड 31। फिर एक टी है थ्रश टी। मैं उसकी स्पेलिंग, इनफैक्ट मैं सारी टीज़ और उनके जो बेनिफिट्स हैं वो लिख दूँगी। थ्रश टी आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि हमें वो यहाँ अवेलेबल हो जाएगी या नहीं, लेकिन ये हमारी टी बहुत इफ़ेक्टिव होती है जब हम विजुअलाइजेशन टेक्निक्स करते हैं अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए। एक्चुअली हम में से बहुत लोग जब विजुअलाइजेशन करते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसलिए ज़्यादातर विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, पर क्योंकि हम लोग उसको अच्छे से नहीं कर पाते तो वो हमें वो रिज़ल्ट्स नहीं देता है। बट ये जो थ्रश टी होती है ना, ये हमारी उस विजुअलाइजेशन पावर को बिल्कुल क्लियर और टू द पॉइंट कर देती है, इसीलिए हम अपने गोल्स इजीली अटेन कर पाते हैं। अगर आप लोगों को ये मिल जाए, जहाँ भी मिल जाए, तो प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर करिएगा ये कहाँ अवेलेबल है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें ये रिचुअल करना कैसे है। देखिए, रिचुअल बहुत सिंपल है, बहुत फ़न है इसे करने में, और आपको फुल मून के डे तो इसे करना ही करना होता है, क्योंकि ये सिर्फ फुल मून डे रिचुअल होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना पानी बॉईल के लिए रख देना है। चाहे आप कोई बॉयलर यूज़ कर रहे हैं या आपने स्टोव पे पानी गर्म कर रहे हैं, जब वो बॉईल हो रहा है ना, तो आप कॉन्शियस रहिए, देखते रहिए पानी को, या इट इज़ बॉइलिंग। क्योंकि कहते हैं कि जब वो पानी बॉईल हो रहा होता है तो वो एक सिमर से स्टार्ट होता है, वो धीरे धीरे अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। जैसे उस पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, वैसी आपकी जो इंटेंशन है वो मैनिफेस्टेशन के और पास पहुंचती जाती है। तो यू शुड बी कॉन्शियस जब वो पानी बॉईल हो रहा है। फिर जब आप उसमें ये टी लीव्स डालेंगे, आपकी इंटेंशन के अकॉर्डिंग आप जब उसमें टी लीव्स डालेंगे, और हाँ, कोई 2 टी मिक्स नहीं करिएगा, अलग अलग पर्पस है सब टीज़ का। ये नहीं कि आप मिक्स करके आपने 2-3 लीव्स डाल दी, वो नहीं करिएगा। फिर जब आप उसमें आपने टी लीव्स डाल दी, तो थोड़ी देर के लिए आप उसको 3-4 मिनट्स के लिए सिमर कर दीजिए, उसको फ्लेवर एब्जॉर्ब करने दीजिए पानी को, उस टी लीव्स का। फिर आप उसको बंद कर दीजिए। जब आप ये 3-4 मिनट्स का वेट कर रहे हैं, उस टाइम आपको अपनी अफर्मेशन मन ही मन में उस चाय को देखते हुए बोलनी है। अब आप जब उसे स्ट्रेन आउट कर लेंगे, छान लेंगे चाय को, नाउ जब आप उस चाय को पिएंगे, कोशिश करिए, अगर आप कहीं मूनलाइट है, आपके किसी पार्ट ऑफ द हाउस के रूम में अगर मूनलाइट आ रही है, वहाँ कर लीजिए, अदरवाइज़ बालकनी में पी लीजिए। किसी को ऑकवर्ड नहीं लगेगा इफ़ यू आर सिपिंग अ कप ऑफ टी आउटसाइड मूनलाइट। तो आप वो अगर पिएंगे आउटसाइड मूनलाइट में तो ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे काम हमारी चाय का है। जब आप उसका एक एक सिप ले रहे हैं, तो आपको ये फील करना है कि आपकी जो इंटेंशन है वो मैनिफेस्ट हो रही है, वो ऑलरेडी आपके पास आ रही है, और आप उसे उस हैप्पीनेस के साथ कंज्यूम करिए। जब आप वो चाय पी लेंगे, लास्ट उसका जब सिप हो जाएगा, तब आपका ये रिचुअल ओवर हो जाएगा। है ना, ये रिचुअल एकदम सिंपल एंड फन वे टू डू इट। और हाँ, अगर आप वो चाय, क्योंकि डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, एंड एज बीइंग एन इंडियन हम लोगों को वो मिल्क टी की ज़्यादा आदत होती है। अगर इन केस आप वो नहीं
पी पा रहे हैं, क्योंकि ये रिचुअल ओवर तब होगा जब आप वो पूरा कप पी लेंगे। अगर आपको वो प्रॉब्लम है करने में, तो जब आपकी चाय बन जाए, आपने स्ट्रेन आउट कर लिया, तो आप उसमें हनी मिला सकते हैं। आई सजेस्ट यू टू मिक्स ओनली हनी, और कोई चीज़ आप इसमें मिक्स नहीं करेंगे। हनी एक हमारा दूसरा हर्ब है जो ये जितनी हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं उनमें हमें लव एंड प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो आप हनी उसमें मिक्स कर सकते हैं और हनी अपनी चाय में मिलाकर पी सकते हैं। तो ये हो गई हमारी टी रिचुअल की बात। तो आप अपनी कप ऑफ टी ज़रूर इन्जॉय करिएगा, और उसके बाद आपको कितना बेनिफिट हुआ वो भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।